जय हिंद साथियों। एमपीपीएससी के द्वारा मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति, लोक साहित्य मध्य प्रदेश की विशेष संदर्भ में इस टॉपिक को हम कवर कर चुके हैं। अभी तक हमने इसकी टोटल 11 क्लासेस ऑर्गेनाइज कर दी हैं। यह 12वीं क्लास है। इसमें हमने अभी तक मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान, इसको थ्योरी प्लस एमसीक्यू कवर कर लिए हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एवं विशेष पिछड़ी जनजातियां, जनजाति कल्याण के लिए योजनाएं, यह भी हमने कवर कर लिया है। मध्य प्रदेश की जनजाति संस्कृति परंपराएं, यह भी हमने, और भाषा, बोली एवं साहित्य, यह कवर कर लिया। आज के वीडियो में हम मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित त्यौहार एवं उत्सव, इसको कवर करेंगे और लास्ट में हम एमसीक्यू भी करेंगे। इस पार्ट से यह जो पाठ्यक्रम है एमपीपीएससी राज्य सेवा की प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहेगा। और एमपीपीएससी जितनी भी परीक्षाएं ऑर्गेनाइज करता है उसमें एक कॉमन पार्ट ए में यह कॉमन सिलेबस है जो सभी एग्ज़ाम के लिए यूनिट 4 के अंतर्गत दिया गया है, सभी एग्ज़ाम के लिए उपयोगी रहेगा। और साथ ही एमपीईएस भी, जिसका पुराना नाम व्यापम है, उसकी भी जितनी परीक्षाएं आयोजित होंगी तो जनजातियों वाले टॉपिक से वहाँ पर भी प्रश्न हमको देखने को मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के लोक जनजाति उत्सव एवं त्योहार, तो इसको हम बांट कर पढ़ेंगे। सबसे पहले मालवा और निमाड़ क्षेत्र से संबंधित देखेंगे, फिर चंबल क्षेत्र में, बघेलखंड क्षेत्र में, बुंदेलखंड क्षेत्र, सतपुड़ा क्षेत्र और इसके अलावा अन्य जो क्षेत्र बच जाते हैं। यह पार्ट हम परीक्षा धाम से पूरा कवर कर रहे हैं। जितने भी वीडियो लेक्चर हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। पूरा पार्ट हमने थ्योरी प्लस एमसीक्यू परीक्षा धाम की बुक से कवर किया हुआ है। मालवा क्षेत्र के लोक एवं जनजाति उत्सव, सबसे पहले भगोरिया हाट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार प्रश्न आया है। इसका जो क्षेत्र है मालवा निमाड़ क्षेत्र, विशेषकर झाबुआ और अलीराजपुर में। समय यह होता है होली के समय 7 दिन के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चरण 3 चरण में होता है। ते है वारिया या बजारिया, भगोरिया, गुलालिया, उजाड़िया। विशेष है इससे भगोरिया भंगोर देव के नाम पर तथा भंगोर गोत्री भीलों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट भगोरिया नृत्य से भगोरिया हाट जो उत्सव है इसमें भील जनजाति से संबंधित है। अगला जो उत्सव है देवासा, प्रदेश के पश्चिमी अंचल में बने अलीराजपुर क्षेत्र के आदिवासी भील भिलालाओं आषाढ़ या श्रावण मास की अमावस्या की संध्या पर इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए देवासा मनाते हैं। इंद्रदेव को भी वावदेव भी कहते हैं। तो ये भील भिलालाओं से संबंधित है देवासा। जिरोती, इसका भी कई बार प्रश्न है। धार जिले के नालचा के आदिवासी अपने घरों में श्रावण पदी 30 अमावस्या अपने कुल देवता की पूजा हेतु जिरोती उत्सव मनाते हैं। नवई, भील बहुल्य क्षेत्र में नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्यौहार नवई नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, सितंबर के प्रथम सप्ताह में यह त्यौहार खरीफ की फसल की अगवानी में मनाया जाता है। ये आईएमपी एक और है गणगौर उत्सव। तो यह निमाड़ क्षेत्र में महिलाओं का पर्व है। पहला पॉइंट ये हो गया। फिर यह वर्ष में 2 बार चैत्र और भाद्र मास में मनाया जाता है। यह पर्व शिव पार्वती की आराधना पर आधारित है। यह पर्व 9 दिनों तक चलता है। ठीक है, 9 दिनों गणगौर, ठीक है, 9 दिनों तक उत्सव मनाया जाता है। संजय या मामूलिया, इससे भी प्रश्न बने हैं। मालवा क्षेत्र में मनाया जाता, कुंवारी लड़की द्वारा संध्या वदन किया जाता। गूल गधेड़ू उत्सव, मोस्ट इम्पोर्टेंट। गूल गधेड़ू उत्सव निमाड़ और मालवा क्षेत्र में भील जनजाति से द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव होली के समय भगोरिया उत्सव के साथ मनाया जाता है। फिर है नीरजा, यह मालवा क्षेत्र में मनाया जाता है। यह पर्व गुजरात के गरबा से प्रेरित है। हिंगोट मार, इंदौर जिले के गौतमपुरा में दिवाली के दूसरे दिन हिंगोट मार युद्ध का आयोजन होता है। हिंगोट में 2 दल कलगी और तुर्रा भाग लेते हैं। हिंगोट मार युद्ध के लिए हिंगोट नारियल जैसे फल के अंदर बारूद भरकर एक दल दूसरे दल पर फेंकता है।
अगला है पलासला। विकासखंड मनावर धार के आदिवासी समूह जून माह में पलासला त्यौहार मनाते हैं। यह त्यौहार आगामी फसल की अंकुरण क्षमता का पूर्व अनुमान लगाने के लिए मनाया जाता है। बघेलखंड क्षेत्र के लोक एवं जनजातीय उत्सव काकसार। यह उत्सव बघेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। नई फसल आने पर अबुझ माड़िया द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। बहुरा चौथ। यह त्यौहार मुख्य रूप से पहाड़ी रीवा के आदिवासियों द्वारा मनाया जाता है। अगस्त श्रावण भाद्र में आदिवासी महिलाएं अपने भाई के सुखद भविष्य हेतु बहुरा चौथ का पर्व मनाती हैं। फिर है कर्मा नृत्य। क्षेत्र बघेलखंड और दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश। कर्मा नृत्य गोंड जनजाति और बैगा जनजाति के लोक नृत्य हैं। यह नृत्य करमसेनी देवी और भगवान विश्वकर्मा को समर्पित है। इस नृत्य में महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। यह नृत्य वर्षा ऋतु को छोड़कर अन्य सभी ऋतुओं में किया जाता है। कर्मा नृत्य की विभिन्न शैलियां हैं। लंगड़ा, ठाड़ा, लेहकी, डोंगस, जितिया, गोंडी और पुरबिया। कोहबर। यह बघेलखंड क्षेत्र में प्रचलित है। यह वैवाहिक अनुष्ठान भित्ति चित्र है। यह भित्ति चित्र बुआ या मामी द्वारा तैयार किया जाता है। बड़े देव उत्सव सुहागपुर शहडोल के समस्त आदिवासी लड़कों में बड़ा देव का उत्सव मनाते हैं। मार्च में किसी भी निश्चित तिथि को सामूहिक बैठक में तिथि निश्चित कर यह त्यौहार मनाते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक एवं जनजाति उत्सव नवन्ना पर्व बुंदेलखंड क्षेत्र में नई फसल आने पर मनाया जाता है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है। सुआरा। यह उत्सव बुंदेलखंड क्षेत्र में मनाया जाता है। असत्य पर सत्य की जीत के उद्देश्य से राक्षस की मूर्ति पर शिव पार्वती की मूर्ति रखकर यह पर्व आयोजित किया जाता है। चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा को बुंदेलखंड में चैती पूर्णी या मटकी पूजा के नाम से भी मनाया जाता है। इस दिन 5 या 7 मटकियों को चूना या खरिया से रंगा जाता है और देवी की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। सतपुड़ा क्षेत्र के लोक एवं जनजाति उत्सव मढ़ई उत्सव। मढ़ई उत्सव मध्य प्रदेश के दक्षिणी आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। यह उत्सव दीपावली के दूसरे दिन पूर्णिमा से अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। इस उत्सव में मोर के पंख की ढाल की पूजा की जाती है। अगला है मेघनाथ उत्सव। मेघनाथ उत्सव गोंड और कोरकू जनजाति द्वारा दक्षिणी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। यह उत्सव होली के एक दिन बाद से अलग अलग स्थानों से प्रारंभ होता है। इसे झंडा मेला उत्सव के नाम से भी जाना जाता है। IMP है गोटमार। मध्य प्रदेश के पांढुर्णा जिले में आयोजित होता है। भादो मास अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। इसमें जाम नदी के किनारे सावर गांव और पांढुर्णा के लोगों के बीच पत्थर मार युद्ध होता है। रतौना। अगला है रतौना। तो दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश में बैगा जनजाति द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। इस पर्व में मधुमक्खी की पूजा की जाती है। फिर है मांडवारा त्योहार। भैंसदेही बैतूल के गोंड आदिवासी समूह द्वारा चैत्र माह के प्रथम दिन मांडवारा त्योहार मनाया जाता है। फिर बिदरी त्योहार। धरती, बादल और बीज की पूजा का त्योहार। अनाज बोने से पहले प्रत्येक गांव में बिदरी पूजा का आयोजन किया जाता है। अन्य जो क्षेत्र के लोग एवं जनजाति उत्सव है गोवर्धन पूजा। दिवाली के एक दिन बाद से 5 दिन तक गोबर से गोवर्धन की प्रतिमा बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पर्वत और गौधन से संबंधित यह पर्व संपूर्ण मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। गाय गोहरी। लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में दीपावली के अगले दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। इस त्यौहार को खिड़का या खिचड़ी भी कहा जाता है। इस दिन गाय बैलों को रंगकर उन्हें एक जगह एकत्रित किया जाता है। इस दिन गाय बैल के खुरों से लगने वाली चोट को शुभ माना जाता है। बट सावित्री। जेठ कृष्ण अमावस्या को बट सावित्री पर्व मनाया जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियां बट वृक्ष की परिक्रमा कर पूजा करती हैं। कुनखुसु पुणे। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को राज्य के कई हिस्सों में गृह वधुओं का पूजन किया जाता है। घर की बहुओं को लक्ष्मी मानकर पूजा की जाती है। आसमाई। बैसाख माह की द्वितीया से मनाया जाने वाला यह पर्व कार्य सिद्धि के लिए व्रत होता है। इस दिन खौणियों की पूजा की जाती है। अब ये मध्य प्रदेश के उत्सव पर्व एक नज़र में। ठीक है। तो भगौरिया मालवा क्षेत्र में भीलों का प्रसिद्ध त्यौहार उत्सव है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। गणगौर। यह भी मालवा क्षेत्र निमाड़ शिव पार्वती की पूजा की जाती है। मढ़ई सतपुड़ा क्षेत्र में दीपावली के 15 दिन बाद तक आयोजन होता है। संजा मामूलिया। बुंदेलखंड मालवा कुंवारी लड़की द्वारा संध्या वदन। मेघनाथ पर्व सतपुड़ा
गोंड कोरकू जनजाति द्वारा होली के बाद 15 दिन तक मनाया जाता है। लारू काज मोस्ट इम्पोर्टेंट, बालाघाट सिवनी बैतूल सतपुड़ा क्षेत्र गोंड जनजाति द्वारा नारायण देव के सम्मान में मनाया जाता है। गोल गधेड़ो निमाड़ मालवा होली के समय भीलों द्वारा भगोरिया उत्सव के साथ मनाया जाता है। एक है नवन्ना, ठीक है, तो नवन्ना वासे बुंदेलखंड इस छोटी दिवाली भी कहा जाता है। रतौना सतपुड़ा मैकाल, इसमें बैगा द्वारा मधुमक्खी की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा संपूर्ण मध्य प्रदेश दिवाली के एक दिन बाद मनाया जाता है। नीरजा जो है मालवा में है पर्व, गुजरात के गरबा से प्रेरित है। हरियाली अमावस्या मालवा सतपुड़ा में, इसमें कृषि उपकरणों की पूजा की जाती है। काकसार बघेलखंड नई फसल आने पर अबुझ माड़िया द्वारा यह पर्व मनाया जाता है। हरछठ या हलछठ निमाड़ बुंदेलखंड भादव मास में भगवान बलराम के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये दिनों की संख्या जैसे गणगौर पर्व है कितने दिनों तक, 9 दिन। कई बार प्रश्न है भगौरिया उत्सव 7 दिन तक, तो ये दिन याद रखिएगा। लोक रंग 5 दिन तक चलता। खजुराहो नृत्य समारोह 7 दिन। एजतिमिया 3 दिन। मालवा उत्सव 7 दिन और निमाड़ उत्सव 3 दिन तक चलता है। कुछ IMP पॉइंट है कि बड़देव का उत्सव शहडोल जिले के सुहागपुर में मार्च महीने में मनाया जाता है। IMP फैक्ट है, इनको देख ले। मांडवारा त्यौहार गोंड आदिवासी समूह द्वारा बैतूल जिले के भैंसदेही क्षेत्र में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। बड़ा देव की पूजा साजा वृक्ष के नीचे की जाती है। बिदरी धरती बादल और बीज की पूजा का त्यौहार है, अनाज बोने के पहले ज्येष्ठ महीने में मनाया जाता है। पलासला धार क्षेत्र में जून माह में मनाया जाने वाला पर्व है। देवासा पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलीराजपुर जिले में भील जनजाति द्वारा सावन माह में इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है। धार के नालछा में आदिवासी समूह द्वारा सावन मास में चिरौती त्यौहार कुल देवता की पूजा हेतु मनाया जाता है। नए अनाज के प्रथम उपयोग का त्यौहार है नवई के नाम से जाना जाता है। रीवा जिले के पिपहारी क्षेत्र में बहुरा चौथ पर्व सावन भादव माह में मनाया जाता है। सैला नृत्य गोंड कूल और पनिका में समान रूप से पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। पिथौरा चित्रकला में विशेष रूप से घोड़ों को बनाया जाता है। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि भगोरिया की शुरुआत राजा भोज के समय हुई थी। गल उत्सव भील जनजाति का मनौती पर्व है जो होली के समय मनाया जाता है। भील जनजाति गल बाप जी को अपना इष्ट देव मानती है। अलीराजपुर क्षेत्र में भील समुदाय में टटल देवी का विशेष स्थान। मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने अपनी ऐतिहासिक परंपरा हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया है। महेश शर्मा झाबुआ के गांधी को 2019 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डिंडौरी की गोंडी चित्रकला को 2023 में GI टैग प्रदान किया गया। गोंड जनजाति में बाना वाद्य यंत्र साजा वृक्ष और बड़ा देव से घनिष्ठ संबंध को दर्शाता है। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले का पाटनगढ़ गोंड चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। डिंडौरी का गढ़ा लौह शिल्प गोंड और बैगा जनजाति के कारीगर के द्वारा बनाया जाता है। घैला और बीदड़ी त्यौहार गोंड जनजाति द्वारा मनाया जाता है। छिंदवाड़ा जिले के पतालकोट की भारिया जनजाति भीमसेन को कृषि देवता मानती है। बैगा परंपरा के अनुसार षष्ठी के निर्माता ठाकुर देव हैं। बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की बैगा जनजाति के प्रमुख देवता हैं। अब कुछ हम MCQ देखते हैं, इसी टॉपिक से संबंधित हैं। मांडवरा त्यौहार किस समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? भील, गोंड, सहरिया या फिर कोल? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो यह गोंड जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, पहले का बी राइट आंसर है। गाय दोहरी त्यौहार कब मनाया जाता है? दीपावली के समय, होली के समय, रक्षाबंधन के समय या नवरात्रि पर? ऑप्शन है यहाँ पर तो दूसरे का ए ऑप्शन है, दीपावली के समय। कोहबर क्या है? वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र, वैवाहिक वस्त्र, भोजन, आभूषण। तो तीसरे का जो है ए है, वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र। शिशुओं के पेट में गर्म लोहे या चूड़ियों से दागने की पारंपरिक प्रथा इस विश्वास के साथ कि इससे बीमारियां ठीक हो सकती हैं क्या कहलाती है? तो चौथे का बी राइट है, दागना।
ठीक, स्टेट फॉरेस्ट मेंस में भी आ गया है। निम्न में से कौन सा विवाह कूल जनजाति में नहीं होता? चढ़ विवाह, राजी बाजी, मंगनी या सेवा? तो 5 में का जो है डी, सेवा विवाह है। ठीक है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? गोंड, भील, सहरिया, अगरी? कई बार प्रश्न आया है। छठ में का डी है, अगरिया जनजाति। कसुमर दमार की कथा किन जातियों के बीच प्रसिद्ध है? ठीक, तो 7 में का है बी, गोंड जनजातियों के बीच प्रसिद्ध है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जवन जनजाति संस्कार किससे संबंध है? जन्म संस्कार से, विवाह संस्कार से, नामकरण से या दाह संस्कार? दाह संस्कार। 8वां का दाह डी आएगा, दाह संस्कार से। आसव मदायन क्या है? ठीक है, तो 9वें का कोल जनजाति का पर्व है, कोल जनजाति की शराब है, कोल जनजाति के मुखिया, कोल जनजाति का। ठीक है, आसव मदायन। ठीक है, तो मदिरा से ही बना हुआ कोल जनजाति की शराब है। ठीक, 9 का बी राइट आंसर है। 10वां है, प्रसिद्ध जनजाति त्योहार दो देसोला बूंगा किस समाज द्वारा के या किस समय मनाया जाता है? ठीक, बसंत ऋतु में, ग्रीष्म में, शिशिर में या फिर हेमंत ऋतु में? ठीक, तो 10वें का है बसंत ऋतु में। भील जनजाति में होने वाले विवाह उत्सव को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो 11वें का फेमस है भगोरिया। ठीक है, भगोरिया का पहला चरण क्या कहलाता है? भगोरिया, उजाड़िया, त्योहारिया कहलाता है, पढ़ा है हमने। ठीक है, 12वां का सी, भील जनजाति के प्रमुख देवता नहीं है। ठीक है, तो 13वें का ये राजपंथा, भीलदेव, बाबदेव। ठीक है, सी नहीं है, चंद्रदेव नहीं। भगोरिया उत्सव का आयोजन कब होता है? ठीक होली वाले दिन, ठीक होली के 1 सप्ताह पहले, होली के 1 सप्ताह बाद तक, होली के 15 दिन पहले। तो 14वें का बी, होली के 1 सप्ताह पहले से। कूर्कू जनजाति के कौन से देवता हैं? मेघनाथ, डोंगर देव, भटवा देव, उपरोक्त सभी? तो 15वें का डी आएगा, भटवा देव, डोंगर देव और मेघनाथ। कूर्कू जनजाति में प्रचलित सिडोली प्रथा क्या है? मृत्यु संस्कार से जुड़ी प्रथा, विवाह से जुड़ी एक प्रथा, जन्म से जुड़ी और धार्मिक आयोजन की प्रथा। ठीक, तो 16वें का है ए, मृत्यु संस्कार से जुड़ी प्रथा। कूर्कू जनजाति में मृत्यु के बाद मृतक स्तंभ बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? मंडो, मंडप, मंडल या मड़िया? तो 17वें का राइट आंसर है ए, मंडो। कूर्कू जनजाति खनेरा देव की पूजा किस अवसर पर करती है? दशहरा, दिवाली, होली या नवरात्रि? ठीक, तो 18वें का राइट आंसर है ए, दशहरा के समय। पार्टी प्रथा का संबंध है। ठीक है, तो इसमें गोंड जनजाति के विवाह से, गोंड जनजाति के निवास से, गोंड जनजाति में दहेज प्रथा से, गोंड जनजाति में चूड़ी पहनने से। डी राइट आंसर है 19 का, गोंड जनजाति में चूड़ी पहनने से पार्टी प्रथा का संबंध है। अगला क्वेश्चन है, गोंड जनजाति के मृत्यु गायन को क्या कहा जाता है? खहोल पाटा, दसमनी, पार्टी प्रथा या दसौंधी? ठीक है, तो 20 का ये खहोल पाटा। गोंडों में प्रचलित नूह डोरा का संबंध है? भित्ति चित्र, श्रृंगार, फसल पद्धति या आभूषण? तो इसमें है भित्ति चित्र से। गोंड जनजाति में गोदना करने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता है? ओझन, गोधारिन, पंडितायन या बंजारिन? तो 22 का है, ठीक है, बी राइट आंसर है, गोधारिन। गोंड जनजाति में मड़ई क्या है? ठीक, गोंड जनजाति का पर्व है, निवास स्थान, सजाने की कला, धार्मिक चित्र। तो 23 का ए ऑप्शन, गोंड जनजाति का पर्व है। नवाखानी पर्व में किस फसल का उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, इसका राइट आंसर है धान का। भिलाला जनजाति के गुरु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसमें बड़वा कहते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है। किस पर्व में बैगा जनजाति मधुमक्खियों की पूजा करती है? दशहरा में, फाग में, रतौना में? ठीक है, 26 का सी राइट आंसर है, बैगा जनजाति मधुमक्खियों की पूजा रतौना पर्व में। बिदरी, नवाखानी, जवारा क्या है? बिदरी, नवाखानी, जवारा है मध्य प्रदेश के जनजाति समुदाय के पर्व हैं। भारिया जनजाति के प्रमुख कृषि देवता हैं? ठीक, तो इसमें है भीमसेन। भारिया जनजाति के प्रमुख कृषि देवता हैं भीमसेन। सहरिया जनजाति अपना पितृ पुरुष किसे मानती है?
ठीक है, तो यह मानती है वाल्मीकि को। अगला क्वेश्चन है बूढ़ा देव के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो बैगा जनजाति के प्रमुख देव थे, सही है। पीढ़ियों की रक्षा करते हैं, सही है। पीपल के वृक्ष पर निवास करते हैं, यह गलत। सी ऑप्शन राइट है, 30 का सी, पहला और तीसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनजाति जीवन में घोटुल प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो युवा संगठन का, ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध प्रसिद्ध ढोकरा कला के लिए सही है। ठीक है, तो 32 का ये दोनों हैं। यह कला बैतूल की भारेवा आदिवासी समुदाय से संबंधित है। यह एक अलोह धातु ढलाई कला है। भैंस संस्कृति किस जनजाति में पाया जाता है। ठीक है, तो 33 का ए भील जनजाति। मध्य प्रदेश में सरगना सैनी कहाँ स्थित है, तो ये है चौगान मंडला में। हलमा क्या है। ठीक, तो 35 का डी भील द्वारा कृषि क्षेत्र में एक दूसरे की मदद। ठीक, बैगा जनजाति के चिकित्सक श्री बखरू का निवास स्थान है। 36 का ए आएगा चिल्पी घाटी के समीप। कर्मा नृत्य के प्रकार में शामिल है। 37 का है डी खलाह कर्मा, ढोगस कर्मा और जितिया कर्मा। ठीक, भारत में मढ़ई त्योहार प्रसिद्ध है। ठीक है, नारायणपुर छत्तीसगढ़, बांदा उत्तर प्रदेश, जलगांव या फिर भीलवाड़ा राजस्थान। तो 38 का ए ऑप्शन है नारायणपुर छत्तीस। इंदल क्या है, 39 का है प्रकृति पूजा पर्व। धन बहु गीत संस्कार किससे संबंधित है, तो ये है जन्म संस्कार से। किस जनजाति के पुरुष अपने हाथ के पीछे चंद्रमा को गुदवाते थे, तो 41 का है सी बैगा पुरुष। ठीक है, लास्ट है जनजाति महिलाएं खाली स्थान को जीवन भर का आभूषण मानती है। ठीक है, सोने के गहने, चांदी के गहने, गुदना, इनमें से कोई नहीं। तो गुदना की प्रथा रहती है, वह जनजाति महिलाएं इसको गुदना को जीवन भर का आभूषण मानती है। तो यह था हमारा जनजातियों से संबंधित पार्ट। हम पूरी ये जो यूनिट है इसको कवर कर रहे हैं। ठीक, जो आने वाले जो टॉपिक है उनको भी हम थ्योरी प्लस एमसीक्यू के रूप में कवर करेंगे। एमपीपीएससी की सभी परीक्षाएं, एफएसओ, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, आरटीओ इंस्पेक्टर और जितनी भी परीक्षाएं होंगी, इसके अलावा राज्य सेवा प्री मेंस सभी के लिए इम्पोर्टेंट। थैंक यू।